ममता बनर्जी की पार्टी तो एक कदम आगे निकल गई है। उनके विधायक ने आज ही के दिन बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगा दिए, देख रहे हैं आप, इसको फुल फ्रेम दिखाई। आप सोचिए इसकी क्या जरूरत है? क्या वाकई ये देश में शांति भंग करने की कोशिश नहीं है? आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए इन लोगों की मानसिकता क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में पोस्टर लगाए, देखिए आप। सवाल यह कि मस्जिद से किसी को दिक्कत नहीं है, मस्जिद से तो ना हिंदू ना मुसलमान किसी को दिक्कत है, लेकिन बाबरी नाम से मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं कि यह द्वेष फैलाने की कोशिश है। और मैं आपको बताता हूं इस द्वेष के लिए क्यों चिंता है हमें, क्योंकि 500 सालों तक संघर्ष किया गया है। क्या फिर से वही तैयारी है? क्या फिर से देश का माहौल बिगाड़ने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि बाबरी का पोस्टर हिंदुओं की भावनाओं को उकसाने का एक कुत्सित प्रयास है। टीएमसी क्या कर रही है दिखाता हूं मैं आपको। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के पोस्टर लगा दिए गए। दर्शक, मुर्शिदाबाद के बुलडांगा में बाबरी के पोस्टर लग गए हैं। यही है वो पोस्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दावा है कि पोस्टर टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने लगवाए हैं। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद की हम नींव रखेंगे। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। पोस्टर में 6 दिसंबर को नींव रखने की तारीख भी लिखी हुई है, जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं दर्शकों। बेलडांगा ब्लॉक 1 में मस्जिद की नींव रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि नींव रखने की तैयारी हो रही है। हुमायूं कबीर कोलकाता से मुर्शिदाबाद पहुंच गए हैं और अयोध्या के साधु संत ने हुमायूं कबीर को चेतावनी दी है, अगर बाबरी बनाई तो राम भक्त उसे फिर से ध्वस्त कर देंगे। बीजेपी नेताओं ने भी ममता के विधायक पर सवाल उठाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बाबर के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखने देंगे। अयोध्या मामले में पैरोकार इकबाल अंसारी ने भी हुमायूं कबीर के इस ऐलान पर आपत्ति जाहिर की है। कहा, अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसका सभी मुसलमानों ने स्वागत किया, उसे सम्मान दिया। कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जमीन दी है। मस्जिद के नाम पर राजनीति करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या सियासी फायदे के लिए ये कोशिश की जा रही है? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? आइए जरा आपको बताता हूं। अयोध्या में राम मंदिर की धर्म ध्वजा की स्थापना हो गई है और मोदी ने बिना किसी का नाम लिए विरोधियों को जवाब भी दे दिया है। राम को काल्पनिक बताने वालों को करारा जवाब मिला है। पीएम मोदी का इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ था। दर्शकों, कांग्रेस नेताओं ने कई बार भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने राम मंदिर आंदोलन को आज याद किया। कहा कि आज सदियों के घाव भर रहे हैं। ये ध्वज हमें प्रेरणा देता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अखिलेश यादव ने विकसित भारत के सपने पर कमेंट किया था, बयान दिया था। 2047 तक मोदी क्या विकसित भारत देख पाएंगे? पीएम मोदी ने भगवान राम की नगरी अयोध्या से आज जवाब दिया है। नाम नहीं लिया, लेकिन कहा, जब हम नहीं थे तब भी देश था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी देश रहेगा। संभल सांसद ने ध्वजारोहण पर सवाल उठा दिया। कहा कि ध्वजारोहण से देश का भला नहीं होने वाला है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, दलित समाज से हूं इसलिए मुझे बुलाया नहीं गया। ये राम की मर्यादा नहीं, संकीर्ण सोच का परिचायक है। इतना ही नहीं दर्शकों, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि क्या ये सिर्फ सियासत के लिए किया जा रहा है? सुनिए जरा। औरंगजेब जैसा क्रूर